आज भी हम बोल रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को छोड़ के सदर साहब ने बोला है, ओवैसी साहब ने, हम सबसे गठबंधन करने को तैयार है। और रही बात, आप लोग बोलोगे कि आप सपा को बुरा बोल रहे हैं तो सपा के साथ गठबंधन करने को क्यों तैयार है, उसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। हिस्सेदारी के नाम पे गठबंधन होगा, हिस्सेदारी के नाम पे। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति वो लोग करते हैं जो 10 मिनट के लिए टोपी लगाते हैं। धर्म की राजनीति वो करते हैं जो मुसलमानों को लुभाने के लिए तैयार पार्टियां देते हैं। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। सेकुलर बनने का मतलब ये नहीं कि मुसलमान तिलक लगा ले और हिंदू टोपी लगा ले। असली सेकुलर वो होता है जो अपने एक भेष में रहे, जैसे हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर आजम खां के नाम के पीछे आजम यादव होता या आजम कुमार होता, 2 दिन के अंदर बाहर आ जाता। किसानों की के लिए राजधानी है ये। इसी तरीके से ओवैसी साहब की ऐतिहासिक जैसे रैली हुई ना किसानों की, ये सभा भी ऐतिहासिक होगी यहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में। यहां पर ओवैसी जी की चुनावी रैली होने वाली है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां चुनावी रैली कर रही हैं। जनता को लुभाने के वो तमाम कोशिश कर रही हैं जिससे कि उन्हें वोट मिल सके। वोट बटोरने की पूरी कोशिश जो है वो सभी पार्टियां कर रही हैं। यहाँ पर ओवैसी जी की रैली होने वाली है। बता दें आपको मुजफ्फरनगर में मौजूद है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या प्रभाव रहने वाला है सभा में। ओवैसी जी की क्या प्रभाव रहने वाला है ओवैसी जी की सभा में? ओवैसी साहब का प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। नौजवानों के अंदर एक अलग ही उत्साह है। जनपद मुजफ्फरनगर में ओवैसी साहब पहली बार तशरीफ ला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनका वेस्ट में सबसे अच्छा प्रोग्राम होगा। ओवैसी साहब इकट्ठी होने वाली है, भीड़ भी इकट्ठा होगी और वोट में भी तब्दील होगी। कहते हैं कि ओवैसी जी जो है वो मुसलमानों को भड़काने आते हैं। देखो, ओवैसी साहब मुसलमानों को भड़काने नहीं, ओवैसी साहब मुसलमानों को मौजूदा हालात से रूबरू कराने आते हैं। और भड़काने का इल्जाम इसलिए लगता है क्योंकि समाजवादी के नेता हमारे बीच आएंगे तो बीजेपी का डर दिखाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के लोग आएंगे बीजेपी का डर दिखाएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे बीजेपी का डर दिखाएंगे। ओवैसी साहब वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो बीजेपी का डर नहीं, मुसलमानों को मौजूदा हालात से रूबरू कराते हैं और बताते हैं बीजेपी सरकार में मुसलमानों का कितना शोषण हुआ है, सपा की सरकार में कितना शोषण हुआ है, ये समझाना आते हैं। प्रभाव रहने वाला है मैम, प्रभाव भी बढ़िया रहेगा। आप देखे सर्दी में यहाँ आई इंटरव्यू लेने के लिए, तुम 2 आदमी सब आई। ये मीडिया है असली हकीकत के हिंदुस्तान की मीडिया, नहीं तो आजकल गोदी मीडिया है। एपी न्यूज आज तक सिद्धी गोदी मीडिया है, सिर्फ मोदी 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 मोदी, सुबह शाम मोदी मोदी का रट्टा मारे। ओवैसी यहाँ होगा। ओवैसी जी को तो बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, जिनकी रोटी रोटी उनसे चलते हैं। आप पे कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास तो सबूत दीजिए, सबूत दीजिए आप। भड़काने का काम ओवैसी साहब नहीं करते हैं, ये गोदी मीडिया करती है। मैं अच्छा। जी, ओवैसी साहब नहीं, वो मोहब्बत का पैगाम देके जाते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, हम कितने भड़के हुए लग रहे हैं आपको? हम 8 साल से मोहब्बत करते हैं ओवैसी साहब से, उनके भाषण भी सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत भड़काऊपन हमारे अंदर भी आया होगा। वोट क्यों नहीं मिल रहा है? किसका? तो कब देंगे? अरे विधानसभा लड़ी कब हमने? अच्छा, हमारी पार्टी ने विधानसभा लड़ी कब है? कहती है ओवैसी जी को सब सुनने आते हैं, ये जो भीड़ आती है वो वोट में तब्दील नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ आपको। पहले ओवैसी साहब को भीड़ सुनने आती थी, अब वो भीड़ ने समझ लिया है हमारा नेता कौन है, हमारा रहबर कौन है। अब हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं, इस माइक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा इल्जाम लगाने वाले कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोग। पार्लियामेंट के अंदर 100+ सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से आते थे और आज बीजेपी की गोद में बैठे हैं। 500+ MLA कांग्रेस के आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मध्य प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़े, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के MLA बिक गए, किसकी सरकार बनवाई? गोवा में हम चुनाव नहीं लड़े, गोवा में कांग्रेस के MLA बिक गए, किसकी सरकार बनी? कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को किसने गिराया? पौंडुचेरी के अंदर कांग्रेस की सरकार को किसने गिराया? आसाम के अंदर हम चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। हिमाचल के अंदर हम चुनाव नहीं लड़े, उत्तराखंड के अंदर चुनाव नहीं लड़े, अरुणाचल के अंदर चुनाव नहीं लड़े, गुजरात के अंदर चुनाव नहीं लड़े। ये सिर्फ
क्या करते हैं कांग्रेस वाले, हारने के बाद ईवीएम को दोष देते हैं, जहां ओवैसी जाते हैं वहां ओवैसी को दोष देते हैं, लेकिन अपने संगठन का विस्तार नहीं करते, अपने संगठन में खामियां नहीं ढूंढते, सिर्फ दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। कब तक लगाओगे इल्जाम? आज एमआईएम उस पोजीशन में है, कांग्रेस को पछाड़ के बीजेपी को हराने की पोजीशन में है। बहुत बढ़िया भाई। मुसलमान हो चुके हैं ओवैसी साहब के साथ 50%, 5 महीने कुल रह रहे हैं इंशाल्लाह। ये 50% भी जो है ना मुसलमान सब ओवैसी साहब के समर्थन में हो जाएंगे इंशाल्लाह। पार्टी को मुल्ला मुलायम की पार्टी कहते हैं, क्या कहेंगे आप? मैम ये बिरयानी खाने वाली पार्टी है। रमजान आएगा टोपी चुल्ला ओढ़ देगा मुलायम सिंह भी, कहला बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। ये सब फ्रॉड है, ये सब दोगले मुसलमान बन जाए। 1 मिनट को टोपी ओढ़ ली, कुर्ता पहन लिया, कहला भाई हम तो मुल्ला मुलायम हो गए, मुसलमान हमारे। 2013 दंगा अखिलेश सरकार का करवाया हुआ है, योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीसी में हमने प्रदर्शन करा, इसमें भी सबसे ज्यादा शहीद मुसलमान हुआ सीए कानून में। योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ? दंगा नहीं हुआ, बताओ कौन सा दंगा हुआ? बेरोजगारी हुई, गुंडा राज है मैम मुसलमानों पे। एनएस से तो योगी सरकार तो कह रही है गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज अब आया हकीकत में तो। सरकार में थी गुंडा मैम अखिलेश की सरकार में रिश्वतखोरी हरामखोरी ज्यादा थी, खाने वाले ज्यादा थे। ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मसला ये है कि जो कहते हैं ना कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, वो जो कुछ मुसलमानों के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको क्लियर, मतलब कि मेरे कई दिनों से माध्यम से कहना चाह रहा था मैं कि माइक में बोलूँ मैं कभी कि जो महल्ले के अंदर स्टेट लेवल पे हो गए, स्टेट लेवल पे ऐसा हो गया कि एक दो नेता को चुनाव उसमें रख लिया, जैसे मैं उनको रखा था, उनको क्या नाम आजम साहब का, लेकिन उनको जेल में पड़े अंदर में, उनको नहीं निकलवा सके। जो बाकी 27% जेल में मुसलमान पड़े हैं, जल्दी किसकी गलती की है ना? अगर आजम चोर जो है ना, चोर अगर आपको गिनवा दिए बीजेपी के अंदर इतने बड़े बड़े चोर पड़े हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं है सारे मैम। और कहा जो अगर आजम खां के नाम के पीछे आजम यादव होता या आजम कुमार होता, 2 दिन के अंदर बाहर आ जाता, 2 दिन के अंदर बाहर। ऐसा क्या कांड कर देता जो मतलब कि इतने साल की जेल हो गई, अंदर बीमार हो गया? ऐसा क्या कांड कर देता? नहीं, जो बलात्कारी है मेरा मतलब कहना, जो बलात्कारी है वो तो बाहर घूम रहा आराम से। बीजेपी ऐसा उन्होंने क्या कांड कर देता भाई? जमीन हड़प ली, सुनो, जमीन हड़प ली। आज आजम खान को सिर्फ मोहरा बनाया गया है, किसके इशारे पे? समाजवादी पार्टी के इशारे पे बनाया गया है। प्रदेश के अंदर 2012 में बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। 5 साल पूरी गुंडागर्दी होती है। मलाई कौन लोग चाटते हैं? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, ये लोग, अक्षय यादव, ये लोग मलाई चाटते हैं। और सरकार परिवर्तन होने के बाद मोहरा किसको बनाया जाता है? आजम खान को। इल्जाम बकरी चोरी का लगाया जाता है। इतने बड़े नेता पे, इतने बड़े सांसद पे, जो करोड़ों की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो बकरी चोरी करेगा? अगर सुनो, गठबंधन की बात की जा रही है ना सपा के साथ में, तो किसकी करेगी? सुनो, गठबंधन हमारा देखो, आज भी हम बोल रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के सदर साहब ने बोला है, ओवैसी साहब ने, हम सबसे गठबंधन करने को तैयार है। और रही बात, आप लोग बोलोगे कि आप सपा को बुरा बोल रहे हैं, तो सपा के साथ गठबंधन करने को क्यों तैयार है? उसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। हिस्सेदारी के नाम पे गठबंधन होगा, हिस्सेदारी के नाम पे गठबंधन होगा। मुसलमान शिक्षा लेकर रहेंगे, रोजगार लेकर रहेंगे, आरक्षण लेकर रहेंगे, अपने क्षेत्र में विकास लेकर रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप चल रहा, T20 वर्ल्ड कप चल रहा, 11 प्लेयर खेल रहे थे। ये रोहित शर्मा 0 पे आउट हुआ, मोहम्मद शमी ने 43 रन दे दिए। पूरे बीजेपी अंधे भक्त, कहले मुसलमान गद्दार है। मोहम्मद शमी ने पैसे खा लिए, कहले इसने पाकिस्तान के साथ धोखेबाजी करी, इसने पाकिस्तान को जिता दिया। ये सिर्फ नफरत की, देखो नफरत। पहले भी मुसलमान खेलते थे, इंडिया हारती थी, धर्म के साथ राजनीति। तो आपको क्या लगता है फिर से
हमेशा धर्म की राजनीति ही होगी। देखो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम के आगे बैरिस्टर लगा है। ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं। ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं। तो हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। हम लोग जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं 30% से ज्यादा जो टिकट रहते हैं नॉन मुस्लिम को देते। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति वो लोग करते हैं जो 10 मिनट के लिए टोपी लगाते हैं। धर्म की राजनीति वो करते हैं जो मुसलमानों को लुभाने के लिए इख्तियार पार्टियां देते हैं। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। सेकुलर बनने का मतलब ये नहीं कि मुसलमान तिलक लगा ले और हिंदू टोपी लगा ले। असली सेकुलर वो होता है जो अपने एक भेष में रहे, जैसे हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। संविधान की बात तो मोदी जी भी करते हैं, योगी सरकार भी करती है। संविधान की बात करते हैं और संविधान में मदाखिलत भी करते हैं। बताओ आज ये गोडसे को जो माला डालते हैं संविधान है जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी। किसने? मैं संविधान पर शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने उसको पिनाई माला पिनाई गोडसे को। गोडसे तो आतंकवादी है, वो तो आतंकवादी। उसको कहेगा सारे संविधान कहेगा। मैं संविधान पर शपथ लेने के बावजूद ये लोग इनके दिल में गोडसे है, गांधी नहीं है। मैम संविधान का नाम है कुछ नहीं। सामने मीडिया आ जाती है और आगे टीवी चैनल आ जाता है, तो उसमें क्या बात होगी, आप कुछ मालूम करेंगे ना तो संविधान के प्रति है, हम सबको देंगे ये देंगे। लेकिन पीछे क्या है, एक मीडिया तुम हो, प्रोपेगेंडा चल रहा है इनका। एक मीडिया तुम हो जो अपने घर छोड़ के रात को ठंड में दूसरों की हेल्प करने आ रही, पूछने मजबूरी दूसरों की। एक मीडिया अंजना ओम कश्यप को, अंजना ओम मोदी कश्यप है वो, 100 करोड़ में बिकी हुई मैडम है वो बड़ी असली वाली भाड़ो वो 100 बढ़िया नहीं है, 100 करोड़ की मालिक है वो। हाँ बड़ी एंकर है, रुपये बड़ा लेती है वो, छोटा नहीं लेती। मोटर रुपया लेती है 100 करोड़। अच्छा, जब मोदी की भक्ति कर रहे हैं वो, कोई सा चैनल ऐसा नहीं है जो मोदी की भक्ति नहीं करता। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं मोदी की। संबित पात्रा से झगड़ा हो गया तो जब एक आधी डिबेट तो दिखाओगी नहीं, पब्लिक ने नहीं कहा कि दलाल मीडिया खुल्ला। एक आधी तो मैम दिखावेगी, एक दिखावा तो करना पड़ेगा मैम इनको, नहीं दिखावा कर आपको तो नहीं कुछ कहता। अच्छा, आप क्या कह रहे की हैं? बात करते आप सब हक की बात करते हो ना। मैं बोल रहा हूँ अंजना ओम कश्यप जो है बीजेपी के इशारे में चलती है और तमाम जितनी भी बातें करते हैं 90% उनका इशारा बीजेपी की तरफ रहता है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से प्रभाव रहने वाला है कल की सभा में? कल की सभा मुजफ्फरनगर की पूरी यूपी की ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। और ये ऐसी सभा होगी यहाँ से जिस तरीके से किसानों की के लिए राजधानी है ये, इसी तरीके से ओवैसी साहब की ऐतिहासिक जैसे रैली हुई ना किसानों की, ये सभा भी ऐतिहासिक होगी यहाँ पे। अच्छा, ऐतिहासिक। तो कहते हैं वोट काटने आ रहे हैं, वोट काटते हैं मुसलमानों को। मुसलमानों को तो कोई क्या है, राजनीति है। आप कोई इल्जाम, किसी राजनीति में इल्जाम ही लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप का काम है राजनीति। अच्छा। इल्जाम तो लगेंगे, कोई भी अच्छा काम करेगा तो इल्जाम लगेगा। सच्चाई है ये। आप अभी गलत काम करो, कोई रहने वाली है यहाँ कम से कम यहाँ पे 60-70 हजार आदमी आने वाले हैं। अच्छा, 60-70 हजार। और ये वोट में तब्दील होगा ये भी इंशाल्लाह। ये सारा सब वोट है। ये भी फिलहाल मुजफ्फरनगर का प्रोग्राम है, अभी आप देखना, कल आपको पता लग जाएगा क्या होगा। और इलेक्शन आने के बाद सब आपको पता लग जाएगा वोट में तब्दील हुआ है या नहीं हुआ तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बात की है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। यहाँ ओवैसी जी की रैली होने जा रही है और ओवैसी जी को लेकर तमाम लोगों में आपने उत्साह देख ही लिया है कि यहाँ पर इनका कहना है कि अब इनका जो भरोसा है वो ओवैसी जी ही है। इस तरह से तमाम जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। इसके लिए बने रहिए, देखते रहिए।